प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी लड़की का वाकया सुनाने वाले हैं जो टोपी और दाढ़ी वालों से बहुत ज्यादा नफरत किया करती थी। लेकिन एक दिन वो एक मुसलमान के ऑटो में बैठ गई। उस मुसलमान दाढ़ी वाले ने उस लड़की के साथ क्या किया, आइए आपको बताते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, एक बार लखनऊ के एक सड़क पर एक हिंदू लड़की खड़ी हुई थी। दरअसल वो किसी ऑटो वाले का इंतजार कर रही थी। उसको अपने घर जाना था। अचानक उसे एक ऑटो वाला आता हुआ दिखाई दिया। उसने उसके आगे अपना हाथ दिया और उसको रुकवा लिया। ऑटो वाले ने कहा, जी मैडम, कहाँ जाना है? लड़की ने देखा ऑटो वाला एक मुसलमान और उसके सर पर टोपी है और चेहरे पर दाढ़ी। उसने ऑटो वाले को एक मौलवी समझकर अपने दिल ही दिल में कहा कि उसको कह दूं कि आप यहाँ से चले जाइए, मुझको कहीं नहीं जाना है। मगर उस लड़की का ऑफिस एक सुनसान जगह पर होने की वजह से टैक्सी वाले उधर से कम ही गुजरते थे। ऊपर से गर्मी भी बहुत ज्यादा तेज थी। उस लड़की के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मजबूरन उसको उस मुसलमान के ऑटो में बैठना पड़ रहा था। लड़की ने कहा, मुझे सिविल लाइन जाना है। ऑटो वाले ने कहा, बैठिए, छोड़ दूंगा। लड़की ने पूछा, कितने पैसे लोगे? ऑटो वाले ने कहा, 200 रुपया लेंगे। लड़की के दिल में ख्याल आया, उससे पहले तो वो 300 रुपये देकर गई थी। फिर वो सोचने लगी कि सब जो कहते हैं कि मौलवी लालची होते हैं और बहुत बुरे होते हैं, वो बहुत लालची होते हैं और हवस के मारे भी होते हैं। ये दाढ़ी और टोपी वाले भरोसे के काबिल नहीं होते। ये सोचकर ये ऑटो वाले से बहुत डर गई। लेकिन तेज धूप और गर्मी उसे ज्यादा सोचने नहीं दे रही थी। इतने में ऑटो ड्राइवर ने बोला, मैडम चलो बैठो, 180 रुपये दे देना। लड़की बोली, जी ठीक है, लेकिन सामने मेरा सामान रखा हुआ है जो बहुत भारी है, अकेले मुझसे उठाया नहीं जा रहा है। हो सके तो आप थोड़ी सी मदद कर देना। ऑटो वाला बोला, कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, मैं उसे रख देता हूँ। उसके बाद ऑटो ड्राइवर ने उस लड़की का सामान अपने ऑटो में रख दिया और चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम, दरअसल मैं एक बयान सुन रहा था, वो बीच ही में रह गया। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उसको सुन लूं। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं टेप रिकॉर्ड चालू कर लूं। ये सुनकर उस लड़की ने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। उसके बाद ऑटो वाले ने अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। एक मौलवी साहब बयान फरमा रहे थे। बयान था पर्दे के बारे में। ना चाहते हुए भी उस लड़की को वो बयान सुनना पड़ रहा था। गैर मुस्लिमों और नास्तिकों में रहकर उस लड़की के दिल में मुसलमानों के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी हुई थी। लड़की को सिर्फ यही बताया और सिखाया गया था कि मौलवी एक खूंखार भेड़िया होता है जिसका मकसद मालो दौलत और लालच के अलावा कुछ भी नहीं है। मजहब और धर्म के नाम पर सिर्फ पैसे कमाना ही उनका पेशा होता है। मगर अब ये लड़की एक मुसलमान के ऑटो में बैठी हुई थी और ना चाहते हुए भी एक मौलवी साहब का बयान सुन रहे थे। उस बयान में मौलवी साहब एक जोरदार आवाज में कह रहे थे, पर्दा अल्लाह का हुक्म। पर्दा एक औरत के जिस्म का मुहाफिज है। उसके चेहरे से लेकर जिस्म के हर हिस्से, उसके हाथ कमर तक को ढक कर हजारों भीड़ में भी महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतान की नजरों से बचाता है और देखने वाले अपनी आंख तक घुमा लेते हैं। वो सोचते हैं कि ये लड़की तो शरीफ मालूम होती है। पर्दा औरत की इज्जत है, सलामती का जामिन है, उसके पाक दामनी की जाहिरी अलामत है। पर्दे में ही एक औरत की इज्जत है। लेकिन बेपर्दा औरत की मिसाल उस भुने हुए गोश्त की तरह है जिस पर हर एक मक्खी आकर बैठ जाती है। उस पर बैठकर अपनी गंदगी निकालती है। हर एक उसको खाने की नजर से देखता है। हर नजर उसको खाने और नोचने की नजर से देखती है। ये बयान सुनकर उस लड़की को ऐसा लगने लगा जैसे ये सब अल्फाज उस पर ही बोले जा रहे हैं, क्योंकि जब वो ऑफिस आती जाती तो रास्ते में हर लुच्चे लफंगे की नजर उस पर पड़ती थी और वो उसको घूरा करते थे। उसको ऐसा लग रहा था कि उसके उस मुश्किल का हल एक ही है और वो पर्दा है। इतने में ही उसकी बताई हुई गली में ऑटो पहुंच चुकी थी।
उसके घर के सामने जाकर ऑटो रुक गया। वो लड़की ऑटो से नीचे उतरी और कहने लगी कि मेहरबानी करके आप मेरा सामान बाहर रख दें। उसके बाद उस लड़की ने अपनी माँ को फोन लगाया और कहने लगी, माँ सनी को नीचे भेज दो, मेरा सामान है जिसमें वजन ज्यादा है, उसको मैं अकेली ऊपर लेकर नहीं आ सकती। माँ ने फोन पर कहा, बेटा सनी तो घर पर नहीं है। ये सुनकर ऑटो ड्राइवर ने बोला, मैडम कोई बात नहीं, मैं आपका सामान लेकर ऊपर जाता हूँ। लड़की के दिमाग में पहले ही ये सोच आ चुकी थी कि शायद ये पैसों की लालच में यह सब कुछ कर रहे हैं। चलो मैं आपका सामान रखवा देता हूँ, उसके बाद ये जो पैसे मांगेंगे उसको मैं दे दूंगी। ये सोचकर लड़की बोली, ठीक है आप ही रख दीजिए। उसके बाद ऑटो वाले ने उस लड़की का सामान उठाया और पहले फ्लोर पर ले जाकर उस लड़की के कहने पर एक फ्लैट के सामने उसका सामान रख दिया। उसके बाद उस लड़की ने 300 रुपये निकाले और ऑटो वाले को देने लगे। ये देखकर ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम ये 300 रुपये किस बात की है। ये सुनकर वो लड़की कहने लगी, दरअसल कुछ दिन पहले मैं यहाँ एक ऑटो से आई थी, उस ड्राइवर ने मुझसे 300 रुपये लिए थे और फिर आपने मेरा सामान भी उठाया है। अगर उसके पैसे आप अलग से लेना चाहते हैं तो वह भी बता दीजिए, मैं आपको वह भी दे दूंगी। ये सुनकर ड्राइवर ने कहा, मैडम आप अपने पैसे अपने पास रखिए, हमारी जितने पैसों पर बात हुई थी उससे ज्यादा मैं आपसे नहीं ले सकता। और बात रही आपके सामान उठाने की, तो हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि हमें दूसरे लोगों से हमदर्दी रखनी चाहिए, इसलिए मैंने आपका सामान उठाकर आपकी मदद की है, इसलिए उसके पैसे मैं आपसे नहीं ले सकता। ये कहकर ऑटो ड्राइवर जाने लगा तो लड़की के मुंह से निकल गया, क्या आप एक मौलवी है। ऑटो ड्राइवर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मुमकिन है मौलवी के बारे में आपको गलत जानकारी दी गई है, आपको मुसलमानों के बारे में गलत गाइड किया गया है। मैं एक मौलवी, आलिम, हाफिज तो नहीं, लेकिन मैं उससे मोहब्बत करने वाला हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ। ये कहकर ऑटो वाला जाने लगा। लड़की अपनी आंखों में आंसू लिए अपने घर की तरफ जाने लगी। अगर आपको एक मुसलमान की जिंदगी क्या होती है ये देखनी है तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप जरूर पढ़ें। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छी मिसाल आपको इस दुनिया भर में कहीं भी नहीं मिल सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हक में उस वक्त आवाज उठाई जब लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। इसलिए याद रखें, अगर कोई इंसान गलत काम करता है तो यकीनन वो इंसान गलत हो सकता है। आज के दौर में लोग इतने ज्यादा मगन हो गए हैं जिनको खुद इस्लाम के बारे में मालूम नहीं, फिर वो अपने बच्चों को क्या बताएंगे। याद रखें, इस्लाम बिल्कुल पाक और साफ मजहब है। इस्लाम दीन हक है। किसी के कहने और सुनने से उसको बुरा भला ना कहो। अगर फिर भी आपके दिमाग में इस्लाम को लेकर कोई भी गलत फहमी है तो आप खुद अल्लाह के पैगंबर और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़े। आपको जर्रा बराबर गलती नजर नहीं आएगी। अगर आपको कहीं पर कोई मुसलमान गलती या बदतमीजी करता हुआ दिखाई दे तो आप सिर्फ उससे इतना बोल देना कि तुम्हें तुम्हारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सिखाया है। यकीन माने, अगर वो सच्चा मुसलमान होगा तो वो शर्म से पानी पानी हो जाएगा और वहीं पर सच्ची तौबा भी कर लेगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो के जरिए आपने जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। यकीनन आपके कमेंट को पढ़कर खुशी भी होती है और साथ ही साथ हमारी हौसला अफजाई भी होती है। दोस्तों, हमेशा की तरह आप तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है कि इस खूबसूरत वीडियो को आप सिर्फ अपने पास ना रखें, अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि आपके उन तमाम भाइयों और बहनों का दिल साफ हो जाए जिनका दिल इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों के लिए नफरत से भरी हुई है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।